नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल @ ऑनलाइन तैयारी पे। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था और अब एग्ज़ाम हो गया है। तो अब हम थोड़ा सा खाली हो गए हैं, फ्री हो गए हैं, तो अब हम वीडियो बनाना शुरू करें और हम अब टारगेट लेकर चलेंगे UPSSC पेट के बारे में भी। UPSSC पेट एग्ज़ाम जो कि आपका पड़ा 6 और 7, ठीक, 6-7 सितंबर को। तो और इसके साथ साथ अपना जो हम बैंक का चला रहे हो चलेगा ही, ठीक। तो कुछ करंट अफेयर, ठीक। अभी RBI की रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा है कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट में ₹67,003 करोड़ रुपए RBI के पास है, ठीक, अनक्लेम डिपॉजिट, जिसमें SBI और ICICI बैंक जो है टॉप लिस्ट पे हैं, ठीक। मतलब सबसे ज़्यादा SBI में और ICICI बैंक में ये आपका अनक्लेम डिपॉजिट है। अनक्लेम डिपॉजिट होता क्या है? इसको बोलते हैं डीफ अकाउंट, DEAF, डीफ ACCOUNT, ठीक। डीफ अकाउंट का मतलब होता है, डीफ का जो फुल फॉर्म है उसका मतलब है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, ठीक। DEAF, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। ये होता क्या है? जब कोई अकाउंट, ठीक, कोई खाता 10 साल तक लेन देन नहीं होता, ठीक, तो वो खाता डीफ में चला जाता है, ठीक, डीफ अकाउंट हो जाता है। डीफ अकाउंट हो जाता है, ठीक। तो डीफ अकाउंट में सबसे अनक्लेम्ड जो है उसमें सबसे ज़्यादा टॉप पे SBI, फिर ICICI बैंक है, जिसमें 67,003 करोड़ रुपये RBI के पास हैं। ये होता क्या है? जब जैसे किसी के खाते में मान लो 50,000 रुपये हैं और उसको 10 साल तक उसमें खाते में लेन देन नहीं हुआ, तो जो 50,000 रुपये पूरा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा 10 साल बाद? वो जाके RBI के में चला जाता है, ठीक, डीप अकाउंट में। अब ICICI बैंक के बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है, ये इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट। तो ICICI बैंक का फुल फॉर्म हो गया इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका फुल फॉर्म हो गया ICICI का इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका जो हेड क्वार्टर है ये आपका मुंबई में है, ठीक। हमने बताया भी था एक ट्रिक के माध्यम में, जिसके लास्ट में आई लगा होता है, तो मैक्सिमम जो है उनका हेड क्वार्टर मुंबई में ही होता है। इसके MD एंड CEO जो है संदीप बख्शी हैं
और ये जो है आपका 5 जनवरी 1994 को इस बैंक की स्थापना हुई थी। अब थोड़ा SBI के बारे में देख लेते हैं। ठीक, SBI का तो फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा। इसका फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, SBI जो है, SBI बनने का फॉर्मेशन मतलब SBI कब बना। ठीक, तो पहले जो बैंक था भारत में 3 बैंकों का मर्जर किया गया, मतलब उसको मिलाया गया और मिला के उस तीनों बैंकों का आपस में मिला के उसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन कौन से बैंक मिलाए गए, तो एक था बैंक ऑफ बंगाल, एक था आपका बैंक ऑफ बॉम्बे, एक था बैंक ऑफ मद्रास। ठीक, इन तीनों को बैंकों को मर्ज किया गया। ठीक, और मर्ज करने के बाद 1921 में बैंक बनाया गया, जिस बैंक का नाम बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, इन तीनों बैंक का मर्ज करा के इसके बाद 1 जुलाई 1955 को, ठीक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसको SBI नाम दिया गया। ठीक, तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है, SBI। 1 जुलाई को ही SBI का स्थापना दिवस है। ठीक, और 1 जुलाई को ही चिकित्सक दिवस भी मनाते हैं। ठीक, चिकित्सक दिवस मतलब डॉक्टर्स डे। ठीक, इसी में डॉक्टर में ही पूछा जाता है कि BC राय पुरस्कार, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो वो है चिकित्सा क्षेत्र में। ठीक, तो ये रहा थोड़ा सा करंट पे ही हो गया। ठीक, करंट पे 2-3 और टॉपिक कवर हो गए। आगे चलते हैं। अभी हाल में ही दिव्या देशमुख नाम सुने होंगे आप लोग। तो दिव्या देशमुख जो 19 वर्षीय हैं, 2025 का फीडे वोमेन वर्ल्ड कप जो शतरंज का है, शतरंज का, ठीक, शतरंज में जीती हैं ये। और इन्होंने हराया किसको है, कोनेरी हम्पू को। तो जीत कर फीडे वुमेन वर्ल्ड कप जीत कर एक ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। ठीक, ग्रैंड मास्टर। एक है सेंट एलाउसियस, ठीक, ये एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं,
और इन्होंने 170 घंटे भरतनाट्यम नृत्य करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक, उत्पल कुमार सिंह जो है इनको सीईओ बनाया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। किसका बनाया गया है? संसद टीवी का। ठीक, संसद टीवी का सीईओ कौन बनाया गया? उत्पल कुमार सिंह को। अब हम चलते हैं कुछ टॉप इंडियन बैंक के टैगलाइन पढ़ लेते हैं। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आप लोग को चाहे पेट के एग्ज़ाम में मिले, चाहे आपको बैंक एग्ज़ाम में तो मिलना ही मिलना है। ठीक, बार असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या है टैगलाइन? इसका है द बैंकर टू एवरी इंडियन। इसका मतलब प्रत्येक भारतीय का बैंक। पीएनबी का क्या है? पीएनबी का है दी नेम यू कैन बैंक अपॉन। ठीक, ये पीएनबी का टैगलाइन है। बैंक ऑफ बड़ौदा का कब है? बैंक ऑफ बड़ौदा का है इंडिया इंटरनेशनल बैंक, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। तो चूँकि बीओबी असिस्टेंट का है तो आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में थोड़ा जानते रहे। इसका जो स्थापना दिवस है तो इसका स्थापना दिवस है 20 जुलाई 1908 को, जिसको स्थापित किए थे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड। यहाँ पे होगा तृतीय जरूर लगाना। ठीक, वहाँ पे ऑप्शन में द्वितीय, फर्स्ट, तृतीय ऐसा है, तो सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने इसकी स्थापना की थी। ठीक, बैंक ऑफ बड़ौदा का। केनरा बैंक का क्या है टैगलाइन? केनरा बैंक का है टुगेदर वी कैन। ठीक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का क्या है? गुड पीपल टू बैंक विथ, अच्छे लोगों का बैंक। फिर बैंक ऑफ इंडिया का क्या है? बैंक ऑफ इंडिया का जो टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। बियॉन्ड बैंकिंग। फिर इंडियन बैंक का क्या है?
योर ओन बैंक, आपका अपना बैंक। ठीक, फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है बिल्ड ए बेटर लाइफ अराउंड अस। तो ये कुछ टैगलाइन है इम्पॉर्टेंट, यहाँ से आएंगे जरूर क्वेश्चन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही छोटा सा वीडियो है और अब कंटिन्यू क्लास रहेगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, शुभ रात्रि।